अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे जीवन में हमारा ये भाग्य है, परम भाग्य है कि हमारे भी जीवन में भगवान की अनुभूति है कि भगवान है। बहुतों को तो पता ही नहीं है और वो विश्वास भी रखते नहीं है कि भगवान है नहीं है तो किधर है, क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान है, राधा रानी है, श्री कृष्ण है, ये सब कुछ सत्य है और वो परिपूर्ण है। वो जैसे मैं ये कहना चाहता था कि वो परिपूर्ण भी नहीं है, वो परिपूर्णतम है। उनकी परिपूर्णता परिसीमा की है, चरम परिसीमा परिपूर्णता की। और इस विश्व में उसके निर्माण से लेकर आज तक जो भी हो रहा है, चाहे वो भौतिक जग क्यों न हो, जो भी हो रहा है वो सब कुछ परिपूर्ण है। लेकिन फिर सब लोगों को वो परिपूर्ण के रूप में दिखता नहीं है, उनको लगता है सब गलत हो रहा है। तो कल एक संत की वाणी में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये परिपूर्णता जो है वो रजोगुण में और तमोगुण में समझ में नहीं आती। जब हम रजोगुण में रहते हैं और तमोगुण में रहते हैं, विचार से, क्रिया से, भावना से, तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब हम सत्वगुण में आ जाते हैं तो ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ ये ऐसे है, अरे ऐसे है, ओ ये ऐसे था। भले थोड़ी देर में समझ में आ जाए लेकिन समझ में आता है। लेकिन समझो हम सत्वगुण में है, भक्तों के संग में है और हमको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि ये परिपूर्ण है। और जब भगवान की इच्छा होगी तो वो समझ में आएगा, वो भी परिपूर्णता है। थोड़ी देर के बाद में समझ में आना है। चित्रकूट में ऐसे बहुत संत लोग रहते हैं जो कभी गुफा से बाहर ही नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अपने वापस गुफा में चले जाते हैं। भले दुनिया में विश्व युद्ध चलता हो या कोई महामारी आ गई हो या कोरोना की महामारी आ गई हो, लेकिन वो बाहर आते हैं, देखते हैं सब बढ़िया चल रहा है। क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, वो केवल भगवान की परिपूर्णता देख रहे हैं, भगवान का हाथ देख रहे हैं, भगवान की क्रिया देख रहे हैं, भगवान का नियंत्रण देख रहे हैं, भगवान की कृपा देख रहे हैं। हाँ? तो कोई भी घटना इस विश्व में जब होती है तो ये अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो परफेक्ट होती है। और परफेक्ट किस तरह से होती है? हर जीव के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए, आत्म शुद्धिकरण के लिए जो आवश्यक है वो सही समय पर होते रहता है। हमें केवल ढूंढना है कि वो हमारे लिए अच्छा कैसे था, ये हमको ढूंढना है। बाकी इंद्रियों को, हमको मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को बहुत सी चीजें बुरी लगती है, दर्दनाक लगती है। लेकिन हर चीज जो इंद्रियों को बुरी लगती है वो आत्मा के लिए बुरी होती है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो इंद्रियों को, मन को ज्यादा दुखदाई होती है वो अक्सर आत्मा के लिए अच्छी होती है। और जो इंद्रियों को सुख देती है वो अक्सर आत्मा के लिए अच्छी नहीं होती।
यही विपरीत जीवन का सत्य है। हमें केवल संतों के संग से, उनकी कृपा से ढूंढना है ये जो तथाकथित दुखदायी स्थिति है ये कैसी अच्छी है, उसमें ये ढूंढना पड़ेगा। उस ढूंढने के लिए सत्व गुण आवश्यक है, और सत्व गुण के आगे भी जाकर एक चीज आवश्यक है। सत्व गुण में ही शरणागति, प्रपत्ति हो सकती है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर in the mode of goodness. Surrender is possible only when you are in the mode of goodness. Surrender is impossible in the mode of passion and ignorance. तमोगुण में, रजोगुण में शरणागति संभव नहीं है। सत्वगुण और शरणागति, भक्त, कम से कम भक्तों के चरणों में, अगर गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक तो भक्तों की, संतों की शरणागति, शास्त्र की वाणी के लिए शरणागति और सत्वगुण में स्थित रहना, इन चीजों से जो भी हो रहा है उसके अंदर जो परिपूर्णता है वो समझ में आती है। और जब किसी व्यक्ति को किसी भी घटना की, स्थिति की वास्तविकता और परिपूर्णता समझ में आती है तो वहां पर दुख नहीं बचता। दुख भी है तो वो आध्यात्मिक शुद्धिकरण करने वाला है, लेकिन वो दुख भी आनंद में उसका रूपांतर होता है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो दुखदायी घटना में भी भगवान को धन्यवाद देता है और बार बार भगवान को प्रणाम करता है, उस व्यक्ति को एक हक के रूप में भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। तो ये सब सत्य है, ये कोई ऐसा दिल बहलाने की बातें नहीं है। हमारा शास्त्र मनोरंजन नहीं करता है किसी का। हमारा शास्त्र किसी को भावनिक परामर्श नहीं देता है जैसे अच्छा लगे दिल को, दुखी आदमी को। हमारा शास्त्र सत्य कहता है, और वो सत्य किसी भी परामर्श से भी ऊपर और श्रेष्ठ है। सत्य ये कहता है कि भयंकर दुख भरी घटना में भी हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और उनको बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा में रहना चाहिए। उसमें सेवा में कोई कमी या तबादला नहीं होना चाहिए। तब जाकर किसी भी घटना को हम एक दिव्य घटना के रूप में अनुभव कर सकते हैं, और हमको पता चलेगा कि हमको लग रहा है दुख भरी घटना है, लेकिन वो कैसी दिव्य है ये हमें संतों की कृपा से, शरणागति से, गुरु की कृपा से समझ में आ सकता है। तो आइए, कभी भी कुछ भी हुआ दुनिया में, हमारे जीवन में कुछ भी भयंकर घटना हुई, कभी भी परिस्थितियों को नहीं कोसना, कभी किसी को ब्लेम मत करना, कभी वो घटना क्यों हुई, ऐसे भगवान क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न नहीं करना। प्रयत्न करना संतों की संगति में रहकर ये परफेक्ट है, और उस परफेक्ट जो घटना है, परिपूर्ण घटना, उसको हम कैसे झेलें, कैसे लें, कैसे समझे, यही प्रयास करना चाहिए। उसमें सकारात्मक क्या चीज है उसको ढूंढना चाहिए, उसी में हमारा आत्म कल्याण है। क्योंकि दुख भरी घटनाओं में भी कुछ समय बीतता है, और वो समय भी हमें भगवान को जोड़ने के लिए सक्षम रहता है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन का समय है। तो उसमें हम दुख में गंवा देंगे तो उतना समय तो बेस्ट हो गया ना। तो जो समय का पर्पस था, जो घटना का पर्पस था, जो उस घटना के पीछे हमारे लिए जो रहस्य छुपा हुआ था, वो कब प्रकट होगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने से वो चीज हमारे आत्म कल्याण के लिए कैसे उचित थी, उसका केवल ज्ञान नहीं होता है, उसकी अनुभूति हृदय के अंदर होती है, और फिर हृदय से धन्यवाद निकलता है। ये परिपूर्णता हमारे लिए अवेलेबल है, और हम सब लोगों को वो परिपूर्णता समझना, स्वीकार करना और उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। इसलिए सवेरे आना जरूरी है, भगवान को पुकारना जरूरी है। भगवान को पुकारेंगे सत्व गुण आएगा, भगवान को पुकारेंगे सत्संग प्राप्त होगा, भगवान को पुकारेंगे तो परिपूर्णता भी पता चलेगी, परिपूर्णता की भी अनुभूति होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
जय जय श्री राधे श्याम।